नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके, जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट ना भी कर सकता है। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखे, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। साथ ही साथ आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, और आपके लिए हम आपकी फिनेंशियल स्टेटस को भी चेक करेंगे 5 से लेके 11 अप्रैल तक। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कंसिस्टेंसी shifting circle. When we resist the change we resist the natural flow of life. ये कहना चाहते हैं कि जीवन जो है एक सीरीज है, एक क्या बोलते हैं उसको, जैसे हम इसके बाद ये चेन है। तो जब जो हो रहा है उसको आपको मानना पड़ेगा, उसको रेजिस्ट करना पड़ेगा। जिस दिन आप लाइफ के इस सीरीज को आप समझ जाओगे, मान लोगे परिवर्तन को, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हर बात में आप जो है उसमें नुक्स निकालोगे, ये क्या क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, इसके क्या मेरे साथ क्यों होता है, तभी आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप सोचोगे ठीक है आज परेशानी है कल नहीं रहेगा और ये तो होता ही रहता है, ये चेंज हो जाएगा, कल अच्छे भी तो थे और आगे भी अच्छा होगा, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी आप उसको उन नजरों से ना देख के इस तरीके से देखोगे ये हमेशा मेरे साथ ही होता है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो आप परेशान रहोगे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। माई बिलावेड, उन्होंने आपसे कहा दो वी आर फिजिकली अपार्ट स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड फॉर लव स्पेस एंड टाइम नथिंग इज मिसिंग। ये कहना चाहते माई बिलावेड का मतलब मैं यार क्या कहूँ, आपको पता है, प्रियतम प्रियतमा जो भी आपको बोलता है वो आप जानो। ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि फिजिकली आप लोग अपार्ट हो, एक दूसरे से अलग हो, दूर हो, डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, लेकिन मेंटली मानसिक रूप से आप लोग एक साथ जुड़े हुए हो। तो फिजिकली अपार्ट होना, दूर रहना, डिस्टेंस, टाइम, स्पेस, ये कुछ मायने नहीं रखता है अगर हमारे दिल जुड़ा हुआ है। आप कहीं भी रहो, सात समुंदर पार रहो, आपके प्यार करने वाले कहीं और है, आप कहीं और है हो। आजकल तो बहुत सुविधाएं हो चुकी हैं, वो जो मोबाइल का जो टेलीकम्युनिकेशन का जो सुविधाएं है, पहले भी ऐसा नहीं था, फिर भी लोग दिल से जुड़े हुए रहते थे, साल भर में मिलते थे। तो सच में डिस्टेंस इज नॉट द मैटर, दूरिया कोई मायने नहीं रखता है, वक्त कोई मायने नहीं रखता है, हम कितने सालों बाद मिले, दिल जुड़ा हुआ है तो हम रोज मिल सकते हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work for the best. यही हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि ये दूर रहता है इसीलिए हमेशा उनके सर पे आपका जो क्या है तलवार है वो लटकता रहता है। आपने अभी कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, फोन नहीं किया, इसका रिप्लाई नहीं दिया, उसका रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि दूर रहते ना आपको लगता है कि अरे मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा है। ऐसा होता नहीं है। तो उनका मानना है कि एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दीजिए और देखिए आपसे जो प्यार करते हैं वो कितना भी दूर रहे, कितना भी दिन बात ना हो, फिर से आप लोग जुड़ सकते हो अगर दिल जुड़ा हुआ है। तो रिफ्लेक्शन जो आप करोगे सोचोगे वही आपके मन में आएगा,
इनका मानना है कि आप ऐसा सोच क्यों रहे हो, आप एक दूसरे को स्पेस देके तो देखो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। और क्या कहूँ मैं, इतनी देर तक जो भी आपसे बताया, दिस इज द मोस्ट हाईएस्ट कार्ड। इन्होंने आपको अपना सोलमेट कहा। अब देखो, आप सोलमेट हो या ना हो, मैं उस कॉन्सेप्ट पर नहीं जा रही हूँ। मैं इतना आपको बता रही हूँ कि आपको अपना सोलमेट मानते हैं और इनका कहना है वी आर सोलमेट, we already meet in spirit, believe this and we will manifest each other physically। ये तो जो ये शुरुआत से ही आपसे बोले जा रहे हैं ये इंसान कि आप दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, मिल नहीं पा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम एज ये आपको अपना सोलमेट कहा है कि हम दोनों एक दूसरे का सोलमेट है। फिजिकली हो सकता है कि हम अपर्ट है, लेकिन हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं भी हम रहे, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम एक दूसरे का सोलमेट है। बिलीव कीजिए कि हमने स्पिरिट में हमारा सोल मिल चुका है। अभी हम स्पिरिचुअली मिल चुके हैं। फिजिकली हो सकता है हम अपार्ट है, लेकिन हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। लाइफ इज सीरीज, सेकंड उन्होंने कहा माय बिलवड, तीसरा रिफ्लेक्शन, चौथा ये तो सबसे हैवी हो गया कि उन्होंने आपको अपना सोलमेट ही कह दिया। अब हम देखेंगे आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहने वाला है। कैप्रिकॉन, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। और अगर आपको लग रहा है कि रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी रुकावटें आ रहा है, काम बनते बनते रुक रहा है, तो आप हमें रेमेडीज के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है कैप्रिकॉन। आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लीजिएगा। पैसे आपके पास रहेंगे, स्टेबल रहेगा। धीरे धीरे आपने अपनी फाइनेंस को स्टेबल बनाया है, लेकिन ऐसा लगता है इन दिनों कुछ पार्टी शार्टी करके आप अपने पैसा खर्च कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने कमाई के पैसे आप अपने खुशी के साथ ही खर्च कर सकते हो, लेकिन सावधानी से खर्च कीजिएगा। इसमें आपका पैसा खर्च होगा, बाकी आपका फाइनेंशियल स्टेटस बैलेंस रहेगा, क्योंकि आप बहुत समझदार हो, सोच समझ के पैसे खर्च करते हो। बहुत मतलब जैसे बोलते हैं कि घर में सबका ख्याल रखना, पैसों को संभाल के रखना, एकदम लक्ष्मी टाइप का। आप अगर पुरुष भी हो जो भी ये रीडिंग देख रहा है, तो भी आप में वो ठहराव है चीजों को रखने की। तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस देखिए ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी आए हैं। तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है बैलेंस रहेगा, क्योंकि आप पैसे जोड़ने में ज्यादा माहिर हो, खर्च कम करते हो, लेकिन फिर भी कभी कभार खुद के लिए करना जरूरी भी है, जो कि आप करोगे, फिर भी आपका फाइनेंशियल स्टेटस स्टेबल रहेगा, क्योंकि आप रुक रुक के सोच समझ के खर्च करने वाले में से हो। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या आंसर आ रहा है। अगर आपने सोच लिया है, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कही थी कि आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये नो में मिलेगा, अगर आपने उस क्वेश्चन को सोच लिया है तो वेल एंड गुड। जिन्होंने नहीं सोचा है, वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए और आके देखिए आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। कैप्रिकॉन, आपने सोच लिया है? मैं कार्ड ओपन करूंगी। जिन्होंने नहीं सोचा है, जैसे कि मैंने कहा, वीडियो को पॉज करें, सोचे और आके देखिए। जिन्होंने सोच लिया है उनके लिए मैं कार्ड ओपन कर रही हूँ। आपके लिए आया है डोंट स्टॉप, मतलब जो भी आपने पूछा है, जिस भी राह पर आप चल रहे हो, जिसके बारे में भी आपको जानना था, यूनिवर्स का कहना है कि आप सही जा रहे हो। अभी आपका वक्त सही है, अभी आपका स्पीड सही है, आप सही तरीके से सोच रहे हो, सही तरीके से काम कर रहे हो। बिल्कुल पीछे मत देखिए, रुकिए मत, थकिए मत, आगे बढ़िए, आप सही जा रहे हो। दिस इज यस।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।